अध्याय 5 श्लोक 11 भागवत गीता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अनुवाद। इसलिए निष्कर्म कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा शरीर की आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। व्याख्या। एक मनुष्य ने जो अपने अनंत अनंत जन्मों में किया है, इस घड़ी तक वह संग्रहित हुआ है संचित कर्मों के ढेर में। आज यदि मनुष्य कुछ ना भी करे तो भी वो अपने पिछले कर्मों के जंजाल में फंसा रहेगा। समर्पण के रूप में कर्म करना आपके भीतर कर्म के अभिलेखन को समाप्त करने का एक सरल तरीका है। जब तक मनुष्य को सकाम कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म अभिलेखन हर कर्म को अभिलेखित करता है तथा इसके विपरीत यदि मनुष्य निष्काम कर्म करते हैं तो वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन आत्म संतुष्टि तथा आत्म महत्व की भावना से बढ़ते हैं, किंतु यदि मनुष्य निष्काम कर्म करता है तो वह कोई नए कर्म संचित नहीं करता है, इसलिए पुराने कर्म नष्ट होने लगते हैं। यह कर्म का स्वभाव है। कर्म की पुरानी परतें तभी तक आपसे चिपकी रहती हैं जब आप आज कर्मों में नई परतें जोड़ते रहेंगे। यदि जो आज घटित हुआ है मनुष्य से चिपका नहीं है तो अतीत में जो कुछ भी घटित हुआ था उसकी कर्म स्मृतियां विघटित हो जाएंगी। यदि मनुष्य हर कर्म को समर्पण के रूप में करते हैं तो उसके कर्म बंधन छूटने लगते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे थे, जो ममत्व को छोड़ दे। ममत्व को कौन छोड़ सकता है? ममत्व को वही छोड़ सकते हैं जिसका मैं नष्ट हो गया हो, जो जान चुका हो कि मनुष्य खाली हाथ आया था इस पृथ्वी पर तथा जिस दिन यह देह छोड़ेगा खाली हाथ ही जाएगा। तो जो कुछ मनुष्य मेरा समझकर संचित करते हैं वह यहीं का यहीं रह जाना है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे, जो ममत्व छोड़ देते हैं फिर भी कर्म करते हैं, वही निष्काम कर्मयोगी अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर कर्म बंधन से मुक्त हो पाते हैं।